तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्रलयंकारी मोती। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जंगल में बेतहाशा दौड़ी चली जा रही थी वह लड़की। बचाओ बचाओ। ओम। मुनिवर आंखें खोलिए मुनिवर, मेरी रक्षा कीजिए। उठो पुत्री और मुझे बताओ कि तुम किससे इतनी भयभीत हो। मुनिवर, डाकुओं का एक पूरा दल मेरी तलाश में है। उनका सरदार मुझसे विवाह करना चाहता है, लेकिन मैं मुनिवर, क्या ईश्वर ने नारी को इतना असहाय बनाया है कि स्वयं जालिमों से अपनी रक्षा तक न कर सके। तुम घबराओ नहीं पुत्री, यहाँ तुम्हारा कोई बाल भी बांका न कर सकेगा। इसका मतलब आज आप मेरी रक्षा कर लेंगे, मुझे उन डाकुओं के हाथों लूटने से बचा लेंगे। लेकिन कल कल फिर जब वे डाकू मुझे अपवित्र करने की चेष्टा करेंगे, तब भी क्या कोई मेरी मदद कर सकेगा? शायद नहीं ना। ओह, आज और अब हमेशा अपनी रक्षा तुम स्वयं कर सकोगी पुत्री। कैसे मुनिवर, कैसे? मुनि ने आंखें बंद की। न जाने क्या बुदबुदाया कि सांप ने हथेली पर एक काला मोती उगल दिया। मोती उगलकर सांप चला गया। मुनि ने नेत्र खोले। क्यों पुत्री, कुछ देखा तुमने? लेकिन मैं कुछ समझी नहीं मुनिवर। वह सांप विषधर था जिसके मुंह से विष की भयानक फुंकारें छूटती थी। अब मैंने उसकी वह ताकत तुम्हारे लिए इस मोती के रूप में उससे मांग ली है। मेरे लिए यह मोती निगल जाओ पुत्री। जब तक यह मोती तुम्हारी नाभि में सुरक्षित रहेगा, तुम अपनी रक्षा इस उस सर्प की तरह विषकारी फुंकार से स्वयं कर सकोगी। ओह, क्या सच मुनिवर? लड़की मोती निगल गई। देखो, विष के प्रभाव से तुम्हारा शरीर नीला पड़ गया है। ओह, कर्णनखा अब अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। ठीक उसी पल वह रही, पकड़ लो उसे। घबराओ नहीं, अब तुम अपनी रक्षा स्वयं कर सकने में सक्षम हो। जाओ मुकाबला करो उन दुष्टों का। ओह, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं मुनिवर। हा हा हा। अब तू बचकर कहाँ जाएगी छोकरी? सरदार तुझे देखकर बहुत खुश होगा। आह कमीने, मत छू मुझे। हा हा हा। क्रोध से भरी कर्णनखा सांप की तरह फुंकार उठी। हाय मरा, आह ओह। पलक झपकते ही कई डाकुओं की लाशें बिछ गई। यह देख भयानक अट्टहास कर उठी वह। हा 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 हा। और दुष्टों, एक एक की लाश बिछा दूंगी। उफ, यह तो पूरी नागिन बन गई है। भागो। हा हा हा। नीच दुष्टो, भागते कहाँ हो? ठहरो, आओ मुझे अपने सरदार के पास ले चलो। हा हा हा। कर्णनखा ने दूर तक उनका पीछा किया। भाग गए कायर। हा हा हा। कर्णनखा, अब तू कोई मामूली स्त्री नहीं है, भयानक नागिन बन गई है तू। तेरी एक फुंकार हरे भरे उद्यान को पतझड़ में बदल सकती है। और फिर एक दिन, ठहरो, क्या बात है? कौन हो तुम लड़की, और अकेली इस वीराने में क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार क्या मतलब? यह सारा सामान छोड़कर भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सबको मार डालूंगी। क्या बकती हो छोकरी? पकड़ लो इसे। हा हा हा। आह मेरी आंखें, आह। अरे यह तो जादूगरनी भी है, इससे निपटना होगा। हा हा हा। मूर्ख, अगर मरना नहीं चाहता तो भाग जा, आखिरी मौका देती हूँ तुझे। अगर तू जीवित रही तो फिर किसी के लिए संकट बनेगी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता। व्यापारी ने वार किया। ले बच। ओह, कर्णनखा ने जहर भरी फूंक मारी। आह। कर्णनखा ने व्यापारी की गर्दन पर दांत गड़ा दिए। ले मर। आई उफ दुष्टा। आह हा हा। सब मर गए। अब यह सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। और उस दिन एकाएक विराट नगर में हंगामा मच गया। राजा जयचंद जिंदाबाद, राजकुमारी रजनीगंधा अमर रहे। उसी समय, वाह, ऐसे सुंदर व मूल्यवान आभूषण तो मेरे शरीर पर सजने चाहिए। रथ रोको। कौन हो तुम इस प्रकार बीच राह में राज रथ रोकने का अभिप्राय? मेरा नाम कर्ण रखा है राजा, मुझे आभूषण चाहिए। ओह आह ओह। अरे, राजकुमारी का रानीहार छीन लिया। कौन है ये? जो भी है अब नहीं बचेगी। राजा जयचंद क्रोध से गरज पड़े। गुस्ताख लड़की, तेरी ये जुर्रत! आह वाह। पकड़ लो इसे। ओह, लगता है इन सब की मौत आ गई है। सैनिक कर्णनखा को पकड़ने आगे बढ़े, किंतु आओ पकड़ो मुझे। हाय मरा, विष फूंकार। पलक झपकते ही अंगरक्षक दल के सभी सैनिक मारे गए। उफ आह। यह देख राजा जयचंद तलवार खींचकर रथ से नीचे उतर आए। अरे दुष्टा, इतने निर्दोष लोगों की रक्त बहाकर तू नहीं बच सकती। पिताश्री, राजा जयचंद ने वार करना चाहा, किंतु उससे पहले ही कर्णनखा ने जहरीली फुंकार छोड़ दी। तू भी मर राजा, तेरे बाद इस राज्य की बागडोर अब मैं क्यों न संभालूं। उफ। पिताश्री, आह। राजकुमारी जी, मुझे राजकुमारी को लेकर तुरंत निकल जाना चाहिए। ओह, सारथी रथ लेकर भाग निकला है। राजकुमारी मेरे हाथों से बच निकली।
इधर वह दृश्य देख रही भीड़ को मानो सांप सूंघ गया। उफ, इसने तो महाराज को मार डाला। यह कोई चुड़ैल लगती है, भागो वरना यह हमें भी मार डालेगी। लोगों में भगदड़ मच गई। भागो भागो, जान बचाओ, ठहरो, वहीं रुक जाओ, अन्यथा सबको मार डालूंगी। सब कान खोलकर सुन लो, आज से इस राज्य की रानी मैं हूँ। अगर किसी ने मुझे रानी मानने से इनकार किया तो मैं पूरे राज्य को अपनी विष फुंकारों से जलाकर राख कर दूंगी। बोलो रानी कर्णनखा की जय। और फिर राज दरबार में, आज से ये राज सिंहासन मेरा है। हमारे महाराज को मार डाला। एक हत्यारिन राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकती। मैं तुम्हें रानी मानने से इनकार करता हूँ दुष्टा। लगता है इस पुरोहित को अपनी जिंदगी से मोह नहीं रहा। महल में कत्लेआम मचाने के बाद तूने इस सिंहासन पर कब्जा किया है। हत्यारिन, पकड़ लो इसे और अंगारे खिलाकर मार डालो। ईश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तेरा काल सिर पर मंडरा रहा है। ओह, अगर हमने कर्णनखा का कहा ना माना तो ये हमें भी मार डालेगी। पुरोहित को अंगारे खाने पर मजबूर किया जाने लगा। अंगारे इसके मुंह में रख दो। हा हा हा। पुरोहित, अभी भी मैं तेरी जान बख्श दूंगी। अगर हरगिज नहीं, मैं तेरे आगे कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। ये गर्म सलाखे इसके जिस्म के आर पार कर दो। खच खच। कुछ ही देर में, हा हा हा। ले जाओ इसकी लाश को और बाहर चील कौवे को खाने के लिए डाल दो। तब कर्णनखा ने आदेश दिया, सेनापति, मैं तुम्हें अपना विशेष अंगरक्षक नियुक्त करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है रानी जी। वाह, यही समय अनुकूल है। अगर मैं रानी को अपने विश्वास में ले लूँ तो कभी भी रानी के बाद राजा बन सकता हूँ। आप आज्ञा करें रानी जी, मैं आपके साथ हूँ। राजकुमारी रजनीगंधा को खोजकर उसे मौत के घाट उतार दो और राज्य भर के लोगों में लगान दोगुना करने का ऐलान कर दो। जो आज्ञा रानी जी। उधर राजकुमारी रजनीगंधा होश में आने पर वापस राजा जयचंद के शव के निकट पहुंच चुकी थी। पिताश्री, यह सब क्या हो गया? मैं आपके शव पर कसम खाती हूँ पिताश्री, मैं उस हत्यारिन को जीवित न छोड़ूंगी। तभी, पकड़ लो वह रही राजकुमारी रजनीगंधा। सैनिक आ गए हैं। अब खिसकने में ही भलाई है। नहीं, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे, नमक हराम सैनिकों। सैनिक घोड़ों से उतरकर रजनीगंधा को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े कि आओ दुष्टो, उफ। दूसरे ही पल रणचंडी सी बनी राजकुमारी रजनीगंधा उन सैनिकों पर टूट पड़ी। खच, बचाक, बचकर निकल भागने में ही भलाई है। खचाक, आई। तत्पश्चात घोड़े पर राजा जयचंद के शव को उठाकर राजकुमारी रजनीगंधा भी आगे बढ़ गई। मैं लौटूंगी नगरवासियों, मैं लौटूंगी। फिर जंगल में जाकर उसने शव का अंतिम संस्कार किया। उधर महल में, क्या राजकुमारी हाथ में आकर निकल गई? रानी जी, उसने 4 सैनिकों को मार डाला। अगर मैं बचकर, तो तुम बचकर क्यों आ गए? सैनिकों, पकड़ लो इस कायर को और उल्टा लटकाकर आग में जला डालो। नहीं, मुझे क्षमा कीजिए रानी जी, आगे से ये गलती नहीं होगी। नहीं, ले जाओ इसे। हा हा हा। उस सैनिक को खुले मैदान में उल्टा टांग दिया गया। नहीं, क्षमा, मुझे छोड़ दो। हा हा हा। लगा दो आग, कायरों को जीवित रहने का कोई हक नहीं। नहीं, आई। हा 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 हा। सेनापति, ऐलान करवा दो, राजकुमारी की सूचना देने वाला या पकड़ कर लाने वाले को मंत्री पद के अलावा बहुत सा इनाम दिया जाएगा। जो आज्ञा रानी जी। राजकुमारी रजनीगंधा, नगर में मेरे पहचाने जाने का खतरा हर समय बना रहेगा। मुझे इसी गुफा में शरण लेनी होगी। जबकि रानी कर्णनखा का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही गया। ये लोग लगान देने से इनकार करते हैं रानी जी। ओह, इसके लिए मेरी जहरीली फुंकार। बचाओ। अब कोई लगान देने से इनकार करे तो उसके जिस्मों में अंगार भर दो। उधर राजकुमारी रजनीगंधा, आज कितने दिन हो गए मुझे यहाँ से जंगल में शरण लिया। आखिर कब बुझेगी मेरे सीने में भड़कती प्रतिशोध की ज्वाला? मैं क्या करूँ? तभी, अरे वह कौन बैठी है नदी किनारे? राजकुमारी रजनीगंधा। दुर्जन सिंह, हमें मंत्री पद मिल सकता है, साथ में ढेर सारा इनाम। ओह, यह बचकर नहीं निकलनी चाहिए प्रताप सिंह। और फिर चलो राजकुमारी रजनीगंधा, आज हमारे भाग्य जाग उठे हैं। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। तुझे छोड़ दिया तो मंत्री पद और इनाम कहाँ से मिलेगा? हा हा हा। छोड़ दुष्ट। आह पकड़ो, वो बचकर नहीं निकलनी चाहिए। इतनी आसानी से कैसे बच जाएगी? ओह, मुझे इनसे छुटकारा पाना ही होगा। ओह, यह क्या? अरे कौन है? कौन हो तुम? क्या देख कर नहीं चल रही थी? बोलो, कौन हो तुम? ओह, कृपा कर मुझे बचा लो। 2 दुष्ट मेरे पीछे। और सहसा ही कुछ देखकर वह चौंक पड़ी। अरे तुम तो, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए वे दुष्ट तुम्हें छू भी ना पाएंगे। क्या यह नेत्रहीन युवक उन दुष्टों से मेरी रक्षा कर पाएगा? असंभव।
ठहरो, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ओह दुर्जन सिंह, यह नेत्रहीन बालक हमें रोक रहा है। तुम राजकुमारी रजनीगंधा को संभालो, मैं इस अंधे से निपटता हूँ। दुर्जन आगे बढ़ा और कदमों की आवाज़ पर युवक टूट पड़ा। रुक जाओ शैतानों। ओह, मैं नेत्रहीन अवश्य हूँ दुष्टों, लेकिन तुम आँख वालों से अधिक देख सकता हूँ मैं। मुझे अपने मददगार की मदद करनी चाहिए। युवक ने हाथ पांव की तीव्र झटका दिया, परिणाम स्वरूप ओह आह, राजकुमारी रजनीगंधा भी टूट पड़ी। कमीने शैतान, तूने पकड़ी थी ना मेरी कलाई, तड़ाक आ। उधर नेत्रहीन युवक ने प्रताप सिंह का मुंह वृक्ष से टकरा टकरा कर लहूलुहान कर दिया था। नहीं, आह, छोड़ दो मुझे। राजकुमारी रजनीगंधा दुर्जन सिंह पर भारी पड़ रही थी। ले शैतान, और ले, तड़ाक तड़ाक। और फिर भाग दुर्जन। उफ, भाग गए कमबख्त। कुछ देर और रुक जाते तो अपने पांव पर खड़े होने लायक न रहते। अगर आज तुम न होते तो शायद वे दोनों मुझे पकड़कर मेरे पिताश्री के हत्यारिन कर्णनखा के हवाले कर देते। कर्णनखा, जिसके कारण मैं अपनी आंखें खो चुका हूँ। तो क्या तुम भी? हाँ, मेरा नाम दिव्य दृष्टि है राजकुमारी। मेरा दुर्भाग्य कि व्यापार के सिलसिले में घूमता हुआ मैं विराट नगर जा पहुँचा। यहाँ मेरे वस्त्रों की अच्छी बिक्री हो तो कुछ बात बने। और मुझे वहाँ पहुँचे दूसरा ही दिन हुआ था कि एक दिन सैनिकों ने मुझे धर पकड़ा। तुम इस नगर के नहीं लगते। व्यापार करने के लिए तुमने नगर प्रस्थान की इजाज़त नहीं ली, इसलिए तुम्हारा सारा सामान जब्त किया जाता है। लेकिन मैं जिस नगर में रहता हूँ वह भी इसी राज्य की सीमा में आता है। नगर प्रधान की इजाज़त तो विदेशियों को लेनी पड़ती है। जुबान लड़ाता है बदतमीज, सड़ाक सड़ाक। आह, यह अन्याय है। मुझे कोड़े मार मार कर बेदम कर दिया गया। ले चलो इसका सारा सामान। नहीं, आह, मैं रानी से इंसाफ मांगूंगा। लेकिन रानी ने मुझे इंसाफ न मिल सका, बल्कि हमारे सैनिकों की शिकायत। इस बागी की आंखें निकाल कर इसे जंगलों में छोड़ दो। नहीं, मुझे अंधा बना दिया गया। और जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। अब मैं क्या करूं? मेरे माता पिता मेरी बाट निहारते होंगे। राजकुमारी रजनीगंधा, मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना था। उस क्रूर हत्यारी ने तुम पर भी बहुत जुल्म किया है। मैं अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। दिव्य, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? उसकी जहरीली फुंकारों के आगे तो बड़ी से बड़ी सेना भी नहीं टिक पाती। तुम्हारा दोषी तो मैं भी हूँ पुत्री। आप कौन है बाबा? और अभी यह आप क्या कह रहे थे? मैं ठीक कह रहा हूँ पुत्री। आज मेरे द्वारा दी गई उस शक्ति का कर्णनखा इतना दुरुपयोग करेगी, यह मैंने कभी न सोचा था। मैंने तो उसे आत्मरक्षा के लिए एक शस्त्र सौंपा था। लेकिन वह मोती तो अब प्रलयंकारी साबित हो रहा है राजकुमारी। जब तक वह काला मोती उसकी नाभि में सुरक्षित है उसे जीत पाना कठिन है। लेकिन अगर कोई उसकी नाभि पर वार करे तो वह प्रलयंकारी मोती वापस विषधर के पास पहुंच जाएगा और कर्णनखा सिर्फ एक साधारण स्त्री रह जाएगी। ओह, तो इस शक्ति के मद में ही वह इतनी चूर है। मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगी बाबा। तो फिर हमें योजना बनाकर चलना होगा, लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, एक सेना बनानी होगी। यह कार्य तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा। तुम यह सोचो कि राजकुमारी रजनीगंधा को उसका हक कैसे मिले। तब एक दिन, अब समय आ गया है बेटी। लोगों से रानी कर्णनखा के खिलाफ नफरत कर लावा फूट पड़ा है। मैंने भी महल में घुसने की एक योजना बना ली है मुनिवर। ओह, जल्दी से कहो दिव्य। आज भी कर्ण नखा को तुम्हारी तलाश है। मैं तुम्हें लेकर महल में चलूंगा और महल का फाटक बंद नहीं होने दूंगा। तब तक मैं लोगों के साथ महल पर हमला कर दूंगा। ओह, और तुम दोनों ये एक एक माला पहन लो। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगी कर्णनखा का विष तुम पर कोई प्रभाव न कर सकेगा। ओह, उधर रानी कर्णनखा का खूनी खेल जारी था। रानी जी, ये सभी राज्य के अपराधी हैं जिन्होंने आपकी न्याय प्रणाली पर उंगली उठाई। अतः इनके लिए हमने आपके कहने पर एक नई तरह की सजा का प्रबंध किया है। वाह सैनिकों, आज तुम्हारी निशानेबाजी का अभ्यास का दिन है। रानी जी जहाँ कहें निशाना लगना चाहिए। खेल आराम करो। हा हा हा। तीसरे व्यक्ति की आंख पर निशाना लगाओ। जो आज्ञा रानी जी। नहीं, सर, खच, आह। वाह वाह, पहले की गर्दन पर निशाना लगाओ सैनिक। उसी समय महल के द्वार पर मुझे तुरंत रानी जी से मिलना है। क्यों? और यह तुम्हारे कंधे पर कौन बेहोश है? राजकुमारी रजनीगंधा। राजकुमारी रजनीगंधा, ओह, तुम भीतर जा सकते हो। इधर मुनि के नेतृत्व में एक विशाल धार्मिक यात्रा के रूप में लोगों की भीड़ महल की तरफ बढ़ रही थी। ओम 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 ओम। उधर भीतर घुसते ही राजकुमारी उछलकर दिव्य के कंधे से नीचे कूद पड़ी। राजकुमारी रजनीगंधा, जल्दी करो राजकुमारी। राजकुमारी रजनीगंधा की तलवार लहराई। दिव्य, मुख्य द्वार खोल दो जल्दी। खचाक खचाक, हाय मरा।
विशाल फाटक खुलते ही दोनों सैनिकों को रोनती हुई भारी भीड़ भीतर घुस आई। मारो मारो, रानी को मार डालो, राक्षसी को खत्म कर दो। शोर सुनकर रानी कर्णनखा चौंक पड़ी। यह शोर कैसा है सेनापति? अभी पता करता हूँ रानी जी। तभी मार काट मचाती, मारो मारो, खच, आह हाय मरा। भारी भीड़ वहां पहुंच गई। मार डालो, चुड़ैल रानी को मार डालो। ओह, इन सब की मौत इन्हें यहाँ खींच लाई है। हा हा हा। मौत तो अब तेरे सामने खड़ी है दुष्ट, देख पलट कर। ओह राजकुमारी रजनीगंधा, मुझे कब से तेरी ही तलाश थी। अब तू मेरी जहरीली फुंकारों से नहीं बच सकेगी। अपनी ये इच्छा भी पूर्ण कर ले दुष्टा, फिर न कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। लेकिन जहरीली फुंकार वापस पलट गई। हा हा हा, देखा हत्यारिन, अब मरने के लिए तैयार हो जा। उल्टा इस पर तो मेरी जहरीली फुंकार का असर नहीं हुआ। नहीं, अगले ही पल रजनीगंधा की तलवार ने उसका पेट फाड़ दिया और खचाक, आह, नीचे गिरने से पूर्व ही प्रलयंकारी विषकारी मोती न जाने कहाँ गायब हो गया। ओह, यही मौका है, मुझे राजकुमारी को समाप्त कर देना चाहिए। आज तेरे पापों का घड़ा भर गया। आह, सेनापति ने कदम आगे बढ़ाए। ठीक उसी पल दिव्य की तलवार उसकी पीठ से आ लगी। नहीं भाई, तुम जो भी हो वहीं खड़े रहो, राजकुमारी की तरफ बढ़ने की चेष्टा मत करो। ओह। तभी पलटकर सेनापति ने दिव्य पर वार करना चाहा, किंतु नहीं। सेनापति, हराम, नमक हराम, खनाक, ओह, आह, खचाक। राजकुमारी, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। हाँ दिव्य, उस राक्षसी की लाश मेरे सामने पड़ी है, जो अपनी रक्षार्थ मिली शक्ति के मद में चूर होकर शायद खुद को भगवान समझने लगी थी। तभी बधाई हो राजकुमारी, महल पर तुम्हारा कब्जा हो गया है। राजकुमारी रजनीगंधा जिंदाबाद। ओह, आज मुझे भी अपनी भूल का एहसास हो रहा है कि बिना सोचे विचारे मुझे एक चमत्कारिक शक्ति कर्णनखा को नहीं सौंप देनी चाहिए थी। राजकुमारी रजनीगंधा, जो चला गया उसे तो मैं लौटा नहीं सकता, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। अब मुझे प्रायश्चित करने के लिए बहुत दूर जाना है। अंतिम विदा राजकुमारी, अंतिम विदा दिव्य। और उसके बाद राज्य में फिर से अमन चैन छा गया। समाप्त।